क्या था बाबू? रिसोल्यूशन ऑफ क्या बाबू? वेक्टर, यानी सदिश का वियोजन। जनता क्या टॉपिक था? रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर यानी सदिश का वियोजन। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम वेक्टर किसे कहते हैं यानी सदिश किसे कहते हैं, तो इसका मामूली सा डिफिनीशन है, इसका मामूली सा मतलब है कि बाबू वेक्टर यानी सदिश हम उन्हें कहते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, जिनके पास डायरेक्शन होता है, अर्थात जिनके पास परिमाण होता है और जिनके पास दिशा होता है। दिशा समझ रहे? डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन हुआ। तो जिनके पास डायरेक्शन होता है और जिनके पास परिमाण होता है, यानी जिसके पास परिमाण और जिसके पास दिशा होता है, उन्हें हम सदिश कहते हैं। और परिमाण का मतलब मान, ठीक है ना? जैसे 4 kg, 5 kg, 10 मीटर, 20 मीटर। ये 10 मीटर क्या है? तो मैग्नीट्यूड है। कोई कह दिया कि ये जो क्लासरूम है ना, इसकी चौड़ाई जो है ना आपको 8 मीटर है। कितना है? 8 मीटर। क्लासरूम के चौड़ाई कितना है? 8 मीटर। यानी क्लासरूम का जो चौड़ाई है उसका मैग्नीट्यूड कितना है बाबू? 8 मीटर है। समझे? डायरेक्शन समझते हैं आप लोग? दिशा, तो जिसके पास मैग्नीट्यूड हो यानी परिमाण हो और जिसके पास दिशा हो वो वेक्टर कहलाता है, वो सदिश कहलाता है। इसमें हमें डाउट नहीं है। हाँ, वेक्टर को जोड़ने का एक नियम होता है जो कि अलग होता है, सबसे अलग होता है, सबसे जुदा होता है। जो जोड़ नियम हमने पहले पढ़ रखा है उससे अलग होता है। और वो जोड़ नियम वेक्टर को एक दूसरे को जोड़ने के साथ, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर को जोड़ना है, एक वेक्टर को दूसरे के साथ अगर ऐड करना है तो उसके बाद वो नियम जो होते हैं वो अलग होते हैं। और वो नियम हम सब ने नहीं पढ़ाया, अभी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है बाबू? तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड, वेक्टर के पास डायरेक्शन, और ये वेक्टर के एडिशन का नियम अलग होता है जिसको वेक्टर एडिशन यानी सदिश का जोड़ नियम कहते हैं। ठीक है बाबू? तो अलग बात है। लेकिन आप सबको मालूम है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होता है तो उसको दिखाने का तरीका क्या होता है? तो बाबू किसी भी, इसे मान लीजिए ए एक भौतिक राशि है जिसको हम लोग माप सकते हैं या तौल सकते हैं। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी, अगर ये भौतिक राशि है, तो अगर ये वेक्टर है तो इसके ऊपर एरो रहेगा, एरो तीर का चिन्ह रहेगा, यानी सदिश है तो तीर का चिन्ह रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा। समझे? तो ये सदिश है और ये सदिश नहीं है। तो सदिश है तो इसके पास परिमाण भी होगा और इसके पास क्या होगा बाबू? दिशा भी होगा। ये चीजें हैं। तो बाबू सदिश के परिमाण को दिखाने के लिए, परिमाण है ना, तो परिमाण को दिखाने के लिए हम लोग इसी सदिश को दो गो पैरेलल लाइन के अंदर क्या करते हैं? डालते हैं। आपको मालूम है ये जो दो पैरेलल लाइन उसको क्या कहते हैं बाबू? मोड कहते हैं। और इसके अंदर कोई चीज अगर डाल दिया जाए बाबू, इसका मतलब होता है ये सदिश का क्या है? परिमाण है यानी मान है। जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है सदिश का लंबाई 10 मीटर है, इसका मतलब सदिश का परिमाण कितना है? 10 मीटर है। समझ में आ रहा ना? और परिमाण क्यों ऐसा लिख दिए? ये सदिश है तो इसके पास परिमाण दिशा दोनों है, लेकिन हम खाली परिमाण लिखना है तो मोड के अंदर बंद कर दिए, बराबर लिख दी 10 मीटर। इसका मतलब है कि ये सदिश जो है इसकी लंबाई कितनी है बाबू? 10 मीटर, यानी इसका परिमाण कितना है? तो 10 मीटर है। तो परिमाण को दिखाने के लिए हम लोग मोड के अंदर बंद कर देते हैं। ओके बच्चा? तो ये कोई भी वेक्टर है, अगर उसको हम मोड के अंदर डाल दिए हैं, चाहे ए हो चाहे बी हो, अब ये क्या है? तो सदिश का परिमाण है। ठीक है ना? मान लीजिए कोई वेक्टर दिया है 10 मीटर पर सेकेंड पूरब की ओर, मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, पूरब की ओर। अब आपसे कोई पूछे बताओ इस वेक्टर का केवल मैग्नीट्यूड कितना होगा? वो वेक्टर, मान लीजिए कोई कहता है कि वेक्टर क्या है? तो आर वेक्टर है। तो बताइए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो भैया आप कितना होगा बाबू? 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमको दिखाने के लिए क्या दिखाएंगे? ऐसे दिखा देंगे, मोड आर बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये क्या है? तो इस वेक्टर आर का क्या है? परिमाण है यानी मैग्नीट्यूड है। ओके जनता? तो आप सबको ये मालूम है? अच्छी बात है। बाबू एक और वेक्टर होता है जिसको हम लोग एकांक सदिश कहते हैं, यूनिट वेक्टर। यानी वैसा वेक्टर, वेक्टर तो रहेगा, यूनिट वेक्टर, यानी यूनिट का मतलब ही क्या होता है? वो एक, एक। ये वेक्टर, यूनिट वेक्टर भी क्या होता है ना, एक वेक्टर होता है, एकांक सदिश भी एक सदिश होता है। लेकिन इसमें खासियत यह है ना जनता
कि वेक्टर जिसके पास दिशा होगा, डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन। लेकिन अगर इसके परिमाण की बात करेंगे तो इसका परिमाण सदैव कितना होता है? एक होता है। कोई आपसे पूछे बताओ ये यूनिट वेक्टर जिसका परिमाण कितना होगा? अगर एक यूनिट वेक्टर इसका परिमाण कितना होगा? एक होगा। आई बात समझ में? क्योंकि यूनिट वेक्टर का परिमाण हमेशा एक होता है, दिशा कुछ भी हो सकता है। वो यूनिट वेक्टर को दिखाने के लिए हम लोग कैप लगाते हैं। कैसे मालूम चलेगा कि ये वेक्टर है कि यूनिट वेक्टर है, ये सदिश है कि एकांक सदिश है? तो एकांक सदिश को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू? उस पर एरो लगा, सॉरी कैप लगाएंगे। तो एक के ऊपर एरो तो ये सदिश, और एक के ऊपर इस तरह से कैप लगा देंगे तो क्या होगा? ये एकांक सदिश होगा। क्या होगा बाबू? एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछे, जो लोग बाबू जानते हैं वो बताएंगे, जे है और कोई पूछे इसको मॉड के अंदर बंद करके पूछे बताओ इसका मान कितना होगा? इसका मान कितना होगा? 1 होगा ना? जी हमारा यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। बात खत्म। मान लीजिए कोई कहता है -k, उसका मॉड कितना होगा? +1 होगा, वो -1 नहीं होगा। मॉड का मतलब ये होता है माइनस को प्लस कर देगा, समझ में ना? ठीक है ना? और यूनिट वेक्टर है, इसके ऊपर कैप लगा है ना, और कैप लगाते यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का परिमाण कितना होगा? 1 होगा, समझ में ना? अब मान लीजिए कोई लगा देता है आपको के के अंदर डाल दिया मॉड के अंदर, कोई पूछे बताओ अगर मान कितना होता है? अच्छा पहले, अच्छा के तो यूनिट वेक्टर, कैप लगा है, कैप लगा तो यूनिट वेक्टर है, और मॉड मतलब उसका परिमाण। अच्छा एकांक से इसके परिमाण पूछ रहे थे, कितना होगा? कोई दिक्कत जनता? बहुत जनता, बहुत अच्छा, वेरी गुड बाबू। आप जैसा कि आपको मालूम है कि दिशा को दिखाने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का काम क्या है बाबू? उसका परिमाण सदैव एक होता है। परिमाण तो नहीं बदलेगा, एकांक सदिश का खाली क्या बदलेगा? दिशा। इसी कारण से हम लोग उसका इस्तेमाल क्या करते हैं बाबू? दिशा को दिखाने के लिए करते हैं। यानी एकांक सदिश का इस्तेमाल किस लिए किया था बाबू? दिशा को दिखाने के लिए। तो बताइए एक्स दिशा को दिखाने के लिए किस यूनिट वेक्टर का हम प्रयोग करते हैं? आई का। समझे? जहां भी आई दिख जाएगा ना, उसका मतलब क्या होगा? वो एक्स दिशा को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? एक्स दिशा को। वाई को दिखाने के लिए जे, यानी जे दिख गया ना, किसके लिए है वो? वाई दिशा के लिए। समझे बाबू? इधर एक्स है तो ओरिजिन के इधर क्या होगा? एक्स डैश, ऊपर वाई है तो नीचे क्या होगा बाबू? वाई डैश। ठीक है ना? तो x के लिए i लगता है, y के लिए j लगता है, x डैश के लिए क्या लगता है बाबू? इसके लिए भी i लगता है, लेकिन माइनस लगा के। समझ में आ रहा ना? तो x का मालूम है +i, इसका क्या होगा? -i। आपको y का मालूम है j, y डैश का क्या होगा? -j। ओके जनता? किसी को तो कोई तकलीफ नहीं होगा? वेरी गुड जनता। तो ये हम लोग जानते हैं और ये हम लोग ध्यान रखेंगे। समझ में आ रहा ना? i x के लिए, पॉजिटिव x के लिए, जे पॉजिटिव वाई के लिए, और निगेटिव के लिए बात करना था माइनस लगा देंगे उसमें। कोई बात, कोई दिक्कत? बोलिए, नहीं ना है? वेरी गुड जनता। मैं आगे बढ़ता हूं अब आप लोगों के बीच में। ये चीजें हो चुकी हैं बाबू, मैं फिर से बात आप लोगों के साथ किया हूं, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, मान लीजिए जैसे आपको पिछले क्लास में भी मैंने चर्चा किया है, थोड़ा भी आप लोग घबराएंगे नहीं प्यारे बच्चों, आपको ही पढ़ाया जा रहा है और आपके लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं। हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, अपना जिंदगी हमारे भरोसे छोड़ दीजिए कि या तो डुबाएंगे सर या तो बना देंगे। समझ में आ रहा ना? भरोसा करना पड़ेगा ना? देखिएगा बाबू, बाबू कोई वेक्टर है, जैसे आप सबको मालूम है कोई वेक्टर है जनता, और वो वेक्टर क्या है जनता? आर है। ठीक है ना बाबू? तो क्या कहेंगे, इस वेक्टर आर का डायरेक्शन किधर है? बाबू वेक्टर को हम लोग एरो से दिखाते हैं, समझे? तो एरो देखिए, उसमें ये एरो का क्या होता है? ये हेड कहलाता है, और ये क्या कहलाता है? टेल। एरो का तीर का चिन्ह आता है ना, इधर वाला हेड, हेड मतलब मूड़ी, शीर्ष, और टेल मतलब पाद। समझे? यानी पूंछ। ये हेड है, तो जिन्हें हेड रहेगा वो नहीं क्या होगा? दिशा होगा। नहीं देखते हम लोग लिखल है बालाजी की दुकान, एरो मार दिया, मतलब किधर जाना? बालाजी दुकान की तरफ, एरो की तरफ ना। गए होगा दुकान देख के ना, सीढ़ी ऐसा देख। तो बाबू ये एरो मार दिया, मतलब इस आर का दिशा क्या बाबू? एक्स की तरफ है।
और मैं दे रहा हूं आर का मान कितना दिया है बाबू, 10 मीटर। तो आर का परिमाण कितना है, आर वेक्टर का कितना है, बोलिए, दिशा किधर है बाबू, ऐसे लिख दे इसको, आर बराबर 10 मीटर आई। आप फोटो को मत देखिएगा, इसको देखिए, ये क्या लिखा हुआ है कि आर एक वेक्टर है, एरो है ना उस पे, सदिश है, जिसका परिमाण कितना है 10 मीटर, और दिशा किधर होगा, आई 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 एक्स की तरफ। आई किसके लिए होता है, एक्स के लिए। कोई दिक्कत बाबू, अगर यही वेक्टर ऊपर होता तो क्या लगाते, जे लगाते, इधर तो क्या लगाते, माइनस आई लगाते, इधर तो क्या लगाते, आई बात समझ में। तो बाबू अगर कोई वेक्टर इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इसमें हमें कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन बाहर भीतर का भी मत सोचिएगा आप लोग, समझ में रहा, बाहर भीतर हम लोग फिर बाद में चर्चा करेंगे जब आएगा, समझें। अभी फिलहाल इसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वो दिक्कत हमें होती कब है, बात ये है जनता, जो प्यारे बच्चों थोड़ा भी नहीं यहाँ बढ़ाएंगे, देखिएगा। हाँ, दिक्कत कब होती है बाबू, एक ने बच्चा ने बोला सर फर्स्ट को रिवाइज करवा दीजिए, तो हम सोचे कि उसको लपेट देते हैं, सबका हो जाएगा। देखो 5 मिनट 10 मिनट समय, 20 मिनट लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है यार, समय मेरे लिए काफ़ी है। तुम कहो ना, तुमको संडे को बुलाया खाली फिजिक्स से पढ़ा देते हैं, समझ में ना, बुलाएंगे सवेरे 7 बजे, रात को छोड़ेंगे 7 बजे, कौन दिक्कत है थोड़ा। तो हम थोड़ा सा पगले आदमी है, समझ में आ रहा ना। तो ऐसा अगर कभी होगा तो हम हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। संडे को सुबह 7 बजे बुलाएंगे, शाम को 7 बजे छुट्टी कर देंगे, बात खत्म। लेकिन बात कह रहे हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो समझे, हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि एक चैप्टर एक दिन में खत्म कर सकते हैं, लेकिन समय आने दीजिए। क्योंकि हमने बाबू हमारा क्लास, एक क्लास हम आज तक पढ़े हुए, हमको आज तक याद है बाबू, हम लोग का क्लास एक दिन चला था मैथ का, समझे, सुबह 5 बजे भोर में शुरू हुआ, रात को 8 बजे तक बताए थे तुम लोग को हम, इसीलिए हमको प्रेरणा मिलता है कि हम भी कर सकते हैं, समझ में आ रहा ना। हाँ, तो सवेरे 5 बजे भोर से रात को 8 बजे तक क्लास किए थे हम लोग। आइए जनता देखते हैं हम आगे। तो आप मत हबड़ाइएगा बाबू, हबड़ाना जो हमको चाहिए कि एक एक चीज को बार बार बता रहे हैं। देखिएगा, हमको पेशेंस है बाबू, जो पेशेंस रखना सीख गया उसको कोई नहीं रोक सकता है। आइए, दिक्कत कब होती है बाबू, दिक्कत तब होती है कि कोई वेक्टर दिया होता है, ना ही एक्स की तरफ, ना ही एक्स डैश की तरफ, ना ही वाई की तरफ, ना ही बाबू क्या वाई डैश की तरफ। बाहर भीतर का आप लोग बात अभी नहीं करेंगे। ये दे दिया है, मान लीजिए इसका मान 2 मीटर, ठीक है ना। अब कोई कहता है कि भैया इसको दिखाओ, जैसे हम दिखाए हैं ना, आर बराबर 10 मीटर आई। आपको मालूम है ना, ये वेक्टर को दिखाने का कौन सा तरीका कहलाता है, गणितीय तरीका। कौन सा तरीका, गणितीय तरीका। वेक्टर को दिखाने का आई जे के रूप में लिखेंगे ना, जैसा कभी आई लगाते, कभी जे लगाते, कभी के, तो ये कौन सा तरीका है बाबू, गणितीय तरीका। और ये फोटो वाला ग्राफीय तरीका। कौन तरीका, ग्राफीय, ये ग्राफीय तरीका है। तो हमको कहता है ना कि ग्राफीय को गणितीय में बदलो, तो हम अगर इधर होता तो बदलने में कोई दिक्कत है क्या, आर बराबर लिख देते 2 मीटर, आई ऊपर होता क्या लिखते जे, इधर तो माइनस आई, नीचे होता तो क्या करते माइनस जे लगा देते। लेकिन बाबू अब इधर है, समझे, अब इसको हम लोग को क्या करना है, गणित के रूप में लिखना है। इसके लिए आपको इसका मान तो दिया रहेगा आपको, साथ ही साथ एक कोण भी क्या होगा क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए कोण दिया है कितना बाबू, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी दे देगा, समझे प्यारे बच्चों। ये कोण 30 डिग्री दिया है, तो कोण के जगह पर मैं थीटा ले लेता हूं। थीटा का मतलब है कि थीटा का मान कुछ भी ले लीजिए भाई, सब कुछ सही होगा, समझ में आ रहा ना। और ये जो आर का मान दिया है 2 मीटर, इसके जगह पर हम आर के जगह पर क्या ले लेते हैं, 2 मीटर की जगह पर आर ही ले लेते हैं। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि अज्ञात डाटा, जैसे हम लोग लिए हुए पहले से, अज्ञात डाटा का मतलब होता है ना बाबू, अगर उस पर आप क्वेश्चन बना लिए ना, तो डाटा देके देकर रखेगा तो बना नहीं देंगे का, आर थीटा का मान दे देगा तो बना ही देंगे। जब आर थीटा को बना देगा तो थीटा का मान आर का मान दिया तो बना ही देंगे। तो बाबू कोई वेक्टर अगर मान लीजिए है जिसका परिमाण कितना है बाबू, आर है, और ये एंगल बना रहा है चाहे एक्स के साथ चाहे बाबू क्या वाई के साथ, तो ये कोण या तो यहां से बनाइए या तो ये रहेगा, समझे। तो प्यारे बच्चों
अब बात होती है कि इसको गणितीय रूप में लिखेंगे कैसे। इसके लिए बाबू नियम क्या है कि देखिए, ना ही ये इधर ना इधर ना इधर ना इधर है। अगर रहता तो डायरेक्ट लगा देते, लेकिन नहीं है। तो बाबू इस कोऑर्डिनेट में आपको मालूम है कि एक्स वाई दोनों का मान होता है क्या, वो एक्स पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव। इसमें क्या होता है बाबू, एक्स निगेटिव वाई निगेटिव। याद आता है कुछ आप लोग को? याद आते हैं वो बीते हुए दिन? और ये कौन सा है बाबू, इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव होता है। क्योंकि इसमें एक्स वाई इसमें दोनों का मान होता है ना, लेकिन एक्स पे खाली एक्स का मान वाई का मान नहीं होता है, और वाई पे वाई का मान होता है, एक्स का मान नहीं होता है। तो इसमें केवल एक्स, इसमें केवल वाई, लेकिन इसमें जब बात होगा तो एक्स वाई दोनों होगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा वेक्टर को, क्योंकि उसमें है ना फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, चाहे सेकेंड में होगा, चाहे थर्ड में, चाहे फोर्थ में होगा, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसके पास दोनों मान होगा, एक्स भी होगा वाई भी होगा। इसलिए हमको बांटना पड़ता है उसको, ठीक है ना। बांटने का तरीका क्या है, तो सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले बता दें आपको कि भाई किसी भी वेक्टर का जो लंबाई होता है ना, वो वेक्टर का परिमाण होता है। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर दिया हुआ है, अब बोल दिया कि इस वेक्टर का परिमाण कितना है जनता, तो 10 मीटर है। मतलब यहां से लेकर यहां की लंबाई कितनी है, 10 मीटर। किसी वेक्टर के परिमाण का मतलब उसके मतलब होता है लंबाई। कोई बोल दिया कि ये वेक्टर जो है ना ए, इसका लंबाई 2 मीटर है, इसका मतलब परिमाण कितना होगा जनता, आए 2 ही होगा। समझ में आ रहा ना, लंबाई परिमाण लंबाई। अब आइए कैसे करते हैं इसको, तो पिछले क्लास में भी हम चर्चा किए थे, फिर एक बार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन का भंडार लगा देंगे जनता, समझ में आ रहा ना। हाँ, इसके लिए तरीका क्या है बाबू, तो मैं इधर रहता हूं, उधर कहां जाऊंगा। देखिए क्या होता है बाबू, ये वेक्टर का हेड है, तो नियम कहता है कि आप वेक्टर के हेड से क्या कीजिए, एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर क्या कीजिए, लंब डालिए। दिख रहा सब किसी को बराबर? देश निकल बहुत अच्छा, चलो हम देश लोग की। देखो इधर बाबू जो वेक्टर है ना उसका हेड ये है। नियम कहता है कि इसके हेड से एक्स पर और वाई पर लंब डाल दीजिए। लंब समझते हैं, यहां से लंब डाले यहाँ 90 डिग्री, यहां से लंब डाले इधर, ये भी क्या बाबू 90 डिग्री। समझे बाबू, मूल बिंदु ये होता है, और एक्स पर जहां लंब गिरा है यहां से लेकर के यहाँ की जो दूरी होती है ना बाबू, इसको हम लोग एक्स घटक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, एक्स घटक, यानी एक्स कंपोनेंट इंग्लिश में। मूल बिंदु और वाई पर जो लंब गिरा है इसके बीच जो होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाई घटक कहते हैं। समझे बाबू, घटक का मतलब होता है ना इस वेक्टर का हिस्सा, इस वेक्टर का जो हिस्सा इधर के तरफ एक्स के तरफ बटा, ये उसको बांट रहा है ना, क्योंकि एक्स वाई दोनों होगा। तो बांटने के बाद इस वेक्टर का जो हिस्सा इधर जाता है एक्स के तरफ, उसको कहते हैं एक्स घटक। इसको बांटने पर जो हिस्सा वाई की तरफ है उसको कहते हैं वाई घटक। ठीक है ना बाबू। जैसे मान लीजिए 5 केजी दाल है, 2 लोगों में बांटना है, तो एक को मिला 3 केजी, एक को मिला 2 केजी। तो 3 केजी उस एक आदमी के लिए घटक है और 2 केजी उस आदमी के लिए घटक है। समझ में आ रहा ना, बताया कुछ, बताया दाल, यहाँ बटा हो रहा है वेक्टर। तो जो हिस्सा इधर जाएगा वो वाई घटक होगा, वाई की तरफ, इधर जाएगा तो क्या होगा, एक्स घटक। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, देख रहे हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या चाहिए, एक्स घटक और वाई घटक का मान चाहिए। क्या चाहिए, मान। बाबू इस अगर घटक का दिशा बताना हो, देखिएगा दिशा किधर होता है, तो ये देखिए घटक किधर है, एक्स की तरफ अपना है पूरा का पूरा। बाबू ये घटक जो है एक्स घटक, हम यहां से लेकर इधर पॉजिटिव की तरफ गए हैं ना, अगर ये इधर जाते तो निगेटिव की तरफ जाते। ये एक्स घटक पॉजिटिव की तरफ गए हैं तो इसका दिशा क्या होगा, इधर होगा। और वहीं हम इधर लेते घटक को तो इसका दिशा किधर होता है, उल्टा होता। समझ में आ रहा ना, वाई ऊपर है, पॉजिटिव है, ऊपर होगा दिशा, नीचे होता तो क्या होता, नीचे होता। समझ में आ रहा ना। अब एक्स घटक और वाई घटक का मान क्या होगा, ये एक्स है और ये वाई है, ये वाई है तो सामने वाला भी वाई होगा। एक त्रिभुज दिख रहा है, आप लोग दिख रहा है ना यहाँ पे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपको ये दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा, और एक्स और वाई का मान आपको निकालना होगा। एक त्रिभुज में 4 चीजें होती है, 3 भुजा और एक कोण। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में हम लोग जो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, क्या बाबू, या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए हम अगर बात करें तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिगोनोमेट्रिक फलन में क्या होता है बाबू, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा सेक थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा। उसमें क्या होता है, एक आता है बेस, एक हाइपोटेनस, एक बाबू क्या परपेंडिकुलर, यानी आधार, एक लंब, एक कोण, और उसमें होता है थीटा, बार बार लिखते हैं बाबू। तो आपको ये मालूम है, बताइए आधार है कि नहीं है, ये त्रिभुज है, थीटा ये है,
तो ये बड़का तो होगा तो कर्ण होगा, 90 के सामने जो होता है कर्ण होता है, पढ़े ना आप लोग आए पक्का। और थीटा जो होता है उसके सामने क्या होता है, लंब होता है। तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, तो ये क्या होगा आधार। और आधार किस में आता है, तो कॉस थीटा में। कॉस थीटा पर क्या होता है बाबू, आधार बटा कर्ण यानी b/h। कोई दिक्कत? तो अगर आधार निकालना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉस थीटा का, समझ में आ रहा ना। और लंब निकालना हो तो ये लंब है, तो आपको मालूम है ना साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, लंब बटा कर्ण। यानी जब भी आधार निकालना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉस थीटा। और लंब निकालना तो क्या करेंगे, साइन थीटा। ओके जनता, चाहे आधार निकाले चाहे लंब निकालिए, आधार में कॉस थीटा होगा, लंब में साइन थीटा होगा, लेकिन एच दोनों में ना रहेगा, एच दोनों में रहेगा। तो वही बात है बाबू। अब लास्ट हम अपने लास्ट एपिसोड पर चलते हैं। लास्ट एपिसोड क्या है बाबू, तो वहीं लंब डाले हैं, एक्स घटक वाई घटक। कोई दिक्कत? ये वेक्टर आर है, इसका मान आपको दिया है आर, ये एंगल दिया है थीटा। ठीक है बाबू, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, एक्स बटा आर होता है आप लोगों को, ठीक है ना। यानी एक्स बटा आर मतलब आधार बटा कौन, आधार यहाँ पर कौन है बाबू, एक्स है ना, है, बोलिए बोलिए ना, इसमें कौन आधार है, यही ना है, बेस यही ना है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या है, आर, रख दिया। तो एक्स बराबर क्या हो गया, आर कॉस थीटा। तो एक्स हमारा आधार है तो उसका मान किस में आया, कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा ही लगेगा ना। अब आइए वाई चाहिए, तो साइन थीटा वाई बटा आर, वाई बटा यानी लंब बटा कर्ण, ठीक है बाबू, लंब बटा कर्ण। अब यहां से क्या हो जाएगा बाबू, आपको वाई बराबर आर साइन थीटा, ठीक बा। अब तेरा एक्स भी निकल गया और क्या बाबू, वाई भी निकल गया। तो हेकरा का तोड़नी आसान, तो कहाँ निकला एक्स और वाई, तो एक्स वाई के जोड़ दिया ही, तो फिर इन्हें निकल जाई का बाबू। मान लो 10 के तोड़नी सन, एगो भाई 6 एगो भाई 4, लेकिन जब दोनों के जोड़ तो फिर 10 ना हो जाएगी ना हो जाएगी। तो तोड़नी ऐसा तो कहाँ मिलेगा, एक्स और वाई, और एक्स वाई के जोड़ तो कहाँ हो जाएगी, फिर निकल जाए वेक्टर। तो जब इतना हो जाला तो लास्ट में निकल जाए हेयर, यानी यहाँ वेक्टर आर बराबर एक्स जोड़ वाई, क्योंकि तोड़े हैं ना एक्स और वाई में, तो एक्स और वाई को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, जो वेक्टर को तोड़े वो मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो वेक्टर आर बराबर एक्स जोड़ वाई, और एक्स के साथ हम आई लगाए हैं क्योंकि एक्स के पास अभी क्या है, जो एक्स निकाले उसके पास आर कॉस थीटा, यानी इसके पास खाली मान है। तो वेक्टर निकाल रहे हैं ना बाबू, तो इसके पास परिमाण और दिशा दोनों होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। तो एक्स लिखेंगे और आई लिखेंगे तो काम चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि एक्स मतलब खाली मान। तो इसके पास अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है तो इसके पास भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, इसके पास भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। आई बस इंसान का लड़का इंसान ही ना होगा जी, जानवर थोड़ी हो जाएगा। बात सही बाकी ना भाई, वेक्टर बाटे, वेक्टर क्या निकली, वेक्टर में वेक्टर जैसे भाई वेक्टर निकली हो का, लंबाई में लंबाई जोड़ दी तब लंबाई निकली, मीटर में मीटर दी तो मीटर निकली, कि मीटर में जोड़ दिए केजी किलोग्राम तब मीटर निकली ना। तो भाई हाई वेक्टर बात, हाइयो वेक्टर हो, हाइयो वेक्टर हो, एक्स और वाई के जोड़नी है, हाई आई जे काहे लगा के पड़ता, बस दिशा होके समझ आ करूं। तो बताओ एक्स जोन बाटे वो है ना बाटे, आइए नो बा, तो पॉजिटिव की तरफ बता लगा देनी हो प्लस आई, अगर है ना तो क्या लगती माइनस आई, ऊपर बात क्या करनी है प्लस, नीचे माइनस से लगाई थी, बात खत्म। अब रहल एक्स के मान निकल ले आर कॉस थीटा, वाई का मान आर साइन थीटा, आई का आई, जे के जे, बात खत्म। तो आर वेक्टर का उस तरह मिल गई, और ये आर वेक्टर जो मिलल किस रूप में मिलल, हाँ ये ग्राफीय तरीका, आई कोची हो गणितीय तरीका, आई बात समझ में, वेरी गुड। अब चलते हम लोग आगे। अब देखिए ये थीटा तो ये था इधर, मेरे चौड़ा देखिए इधर थीटा इधर था, तो ये आधार है तुम्हारा। अब थीटा हम इसको लिए, अगर इस साइड हो सकता है कि भी थीटा ले सकते हैं हम लोग। जब थीटा बाबू ये लेंगे तो त्रिभुज हमारा अब ये होगा। अब इस त्रिभुज में आधार बताओ कौन होगा, ये एक्स है तो ये एक्स होगा, बराबर ना होगा जी सामने वाला। तो बताइए इसमें आधार कौन होगा, एक्स की वाई, बड़ा तो कर्ण है, थीटा के सामने लंब है, परपेंडिकुलर है, तो बच्चा कौन सी है ना, तो बताओ आधार हमारा कौन है, एक्स की वाई, तो वाई आधार है, तो आधार का मान निकालेंगे तो कॉस थीटा लेंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा। लंब का निकालने के लिए तो देखिए इसीलिए बाबू आधार को निकालने के लिए कॉस थीटा लिए, तो आधार कॉस थीटा आधार बटा कौन, तो निकल गया वाई बराबर आर कॉस थीटा, और लंब को निकालने के लिए साइन थीटा, तो एक्स बराबर क्या हो आर साइन थीटा, फिर से आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे है पॉजिटिव भाई पॉजिटिव बा क्या बाबू, और एक्स के मान क्या आ गया आर साइन थीटा है, अगर वाई का मान आर कॉस थीटा था, आर निकल गया जनवा।
दोनों एक का तुलना कर आर में, दोनों में का फर्क बा? आर बा हई आर बा बिना एरो के हइयो बाटे, हेजन कॉस थीटा बा, हेजन साइन थीटा बा, आई के आई बा, प्लस के प्लस बा, आर के आर बा, साइन थीटा बा, कॉस थीटा बा, जे बा बदलो का हई कॉस थीटा हेदे चल गई, हई साइन थीटा ये न बाटे। पहले वाला कॉस थीटा आई के संगे, अब कॉस थीटा कैसे दबा? जे के संगे मानो हेजन कॉस थीटा आई के संगे बा, कॉस थीटा हेजन के संगे बा, जे के संगे, पार्टी बदल देले बा, साइन थीटा बा जे के संगे, आई जे का हो बा आई के संगे, समझ में आता? तो का ही भइल भइल ऐसे कि जनमा x आधार बा इसीलिए एकर मान लेला cos थीटा, और यहाँ y आधार बा इसीलिए एकर मान क्या है लखा cos थीटा, यानी आधार के मान कौन में रही हमेशा? cos थीटा में। अलम के मान बोलो ना, पक्का बनू? हाँ, तो लंब के मान sin थीटा, आधार के मान cos थीटा, बस बस खत्म। बाबू देखो, चाहे x के मान निकालो चाहे y के मान निकालो, r दोनों में बा, चाहे x के मान निकाला चाहे y का मान निकाला, r दोनों में बा। r में कोनो भेदभाव नहीं के, भेदभाव का बा कि cos थीटा है में x के मान में, हमें अगर कौन ची बाबू, हमें x के मान में cos थीटा, हमें बटे sin थीटा, हमें बस y के मान में sin, यहाँ का cos थीटा। जन काहे से मिला तो y x आधार रहता है, x में cos थीटा रहला, यहाँ y आधार रहता बाबू, y में cos थीटा बा, यानी जो आधार होई cos थीटा होई ओकर संगे r तो दूर में होई, लेकिन cos थीटा केने होई? आधार होई तो आज sin थीटा केने होई बाबू? कौन दिक्कत है ना? बहुत है बढ़िया जनता, कभी उसे का पढ़ाओ तो रहो मर दे एक के बात को बेर रटो बहुत तोरा का पढ़ा पढ़ानी याद देख लेनी किसान ठीक बने कैसे देख लें, हमरा का हम अजूबा हैं, एक पीस बने हैं, अगर मेरे जैसा कोई बन जाए तो फिर दिक्कत क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा। कोई कहेगा अविनाश कुमार हो जा रहा है, हमें यहाँ जा रहा है उधर, कैसे होगा जनता? ओके जनता। और आधार पहचानने का बहुत सबसे आसान तरीका है, क्योंकि हम बार बार हाई फोटो में हाई नहीं बनाएंगे, हाई नहीं बनाएंगे, ऐसे डायरेक्ट दिया रहेगा तुमको, ऐसे दिया रहेगा x और y, ऐसा वेक्टर r दे दिया है तुम्हारा, ठीक है ना, और ये दे देगा थीटा। अब तुमको बस इतना ही से पहचानना है, त्रिभुज नहीं बनाना है, इस तरह से लंब नहीं डालना, नहीं बिना देखले बनाएगा बा कौन आधार हुई। अब देखा तो दोनों में x और y होते बा, कौन बनाओ हेतरे बनाओ x बनाओ तो दोनों में x y बाटे आए, तो भाई अब हम क्या पहचानी डायरेक्ट, यार डायरेक्ट लिखे को मान ले जान x के मान लिखे को x के हो जान गिराम तो x हो जाए y हो जाए, गिरा जोड़ तरीके मन में मारे के बा हां x हो जाए है गिरे तो x हो जाए तो y हो जाए, x के मान कोची हुई और y का मान कोची हुई, तो x में भी r हुई और y में भी r हुई, तो ठीक बा, हमें कौन दिक्कत? अच्छा cos थीटा आधार में हुई नु, हुई कि ना हुई? अच्छा cos थीटा आधार में, आधार कौन बा? हाई होगल कर्ण, थीटा सामने जो हाई हुई तो लंबे हुई, हाई आधार हुई, तो देखा ना कर्ण हाई आधार हो, कोण के बनाए में दो आदमी दू को भुजा लगाता, एगो हाई एगो हाई, हाई कौन ची बा? आधार। आए अगर एंगल हाई बा तो हाई एंगल के बनाए में दू को भुजा लगाता, एगो हाई भुजा एगो हाई भुजा, एंगल अगर हाई बा दू को भुजा लगाता, एगो हाई भुजा एगो हाई भुजा, आए तो हाई एंगल बा तो कर्ण के साथे बनाए में हाई भुजा का पार्टिसिपेशन बा, मतलब हाई आधार बा, हाई एंगल बाटे तो हाई कर्ण बा तो हाई आधार बा, यानी वेक्टर जोन बा, वेक्टर के संगे जोन भी भुजा मूल के कोण बनाई भुजा का होई? आधार होई, और बाकी जोन बच्चू का होई? बोलना एक आधार दूसरा लंबन होई, तो बताओ बाबू, हाँ बताओ, हाई वेक्टर देले बा, हाई बा थीटा, सुनो सन हाई थीटा बा, बताओ ये नाम x आधार होई कि y आधार होई? आए कोई शक बा? बहुत बढ़िया, अब आओ, ये वेक्टर दिया है, ये थीटा है, बताओ यहाँ आधार कौन होगा? x की y? आए ये ना होगा, थीटा ही होगा तो कौन आधार होगा? पहचान लो बसौन, आधार का मान कौन होई? हाँ तो जासन गौर है, आज अभी थोड़ा देर बाद जाएगा अभी ना, बाबू ये जो बताएं है चीज ना, ये बताने वाला चीज नहीं है, समझे, लेकिन फिर भी तुमको रटवा रहे हैं, और ये बात तुम आज तुमको बता दिए जो, तो हम क्रिया लगाने जा रहे हैं, ठीक है ना, अगर तुम भुला जाओगे, अगर तुम जो आज पढ़ाएं अगर भुला जाओगे तो तुम्हारा सातों विद्या
समझ में आया सब किसी को ना? अभी एग्जाम्पल शुरू करते, अभी पार्टी शुरू करते जनता, नहीं बुलाओगे ना? कभी नहीं। कौची याद रखे बा कुछ ना, तुरंत नहीं वेक्टर क्या? अच्छा हैगरा का मान ला है, काची याद रखे, याद करते रखे हैगरा का लसारे के बा, लसारे का मतलब समझ तूरे के बा, लसारे का मतलब बनाए, हमने कहा समझ लसारे का मतलब क्या हो गया? कोई समझ के सन जान जी सनु, ठीक बा? लसारे का मतलब बनाए के बा, हैगरा का बनाए के बा। अच्छा हैगरा लिखे के बा गणित मैथमेटिक्स के रूप में। अच्छा अच्छा, वेक्टर और बराबर एक्स जोड़ वाई, ठीक बा? डायरेक्ट है फोटो गिरला जोड़ देगा। अब गिर वो लड़का वाला काम बटे, वो तो एने डाले तो लड़का वाला काम हो गया यार, कबले लड़का बना ली, ठीक बा? अब डायरेक्ट निकल जी आर बराबर एक्स जोड़ो भाई, तुरले में से कहने जाता है जाए तो अच्छा है नहीं तो प्लस की माइनस आई वही बोलो सर यार, हम ना बोले, हमरा बोले मन नहीं करो, ठीक बा? अब आई खाती कौची लगी? अब कोनो कहीं सर नीचे हो जाए भाई, पूर्वे तो होने नहीं जाए रे कि नीचे आई रे, ज्यादा मत दिमाग लगे सन भाई हमार। हो गई, हो गया बात एक्स के मान, आई बा एक्स के मान। अच्छा 10 मीटर बा आर के मान, 10 मीटर तो भैया आंख मूंद के लिखे हम, क्योंकि आर दोनों में रहे आए। अच्छा और एक्स के साथ कॉस लगाई कि साइन लगाई? अच्छा वेक्टर के साथ मिल के ये भी को बना होगा तो आधार हुई आए तो कौन सी लगी? अच्छा cos 60 डिग्री, बात खत्म जा। जहां ही भइल पार्टी शुरू, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 10 मीटर में रही। अब बताओ कौन लिखे जनवा? अरे भाई मेरा कॉस दे दे तो बचल कौन चीज? साइन बचल भाई, लगाओ कौन चीज जी? थीटा तो भाई 60 में हुई हो, और दिक्कत बा ये ना कि अब कहा से ना कि 100 है 60 लिख रहे थे, 30 ना हुई, हमें 30 लगाए थे नहीं धंधा मार के झापड़ से पापड़ खिला देंगे। जो थीटा रहेगा वही रहेगा, बदलना नहीं है, कभी है ना कभी कूदना नहीं है, जो रहेगा दोनों के लिए रहेगा, समझ में आ रहा ना? हाँ झापड़ से पापड़ खिले बस नहीं गए। ऐसा मार मारेंगे केने मेट कतरे के मेट कतरी, हम सुनिए कि का भइल, ऐसा झापड़ मारेंगे जाके दिल्ली गिरेगा। कहा जनता पता धीरे ही मारिए, पटना जाना है क्या बाबू? अभी पटना से याद आया, कल पटना गए थे हम, समझे, घूमने फिरने। तो कल पटना गए थे ना, तो मुजफ्फरपुर जैसे स्टेशन पर उतरे हम थोड़ा सा नाश्ता पानी के लिए, तो ऐसे ही पानी का बोतल लेके अभी पी रहे थे, तो एक लड़का हमको देख रहा है गौर से, कुछ देर देखा, उसके बाद उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे आप पढ़ाते हैं क्या? अरे हाँ। अभी मनु क्लासेस? हाँ। बेतिया में? हाँ सर हम भी पढ़ाते हैं, सिंगा छापर इधर पड़ता है, मझोले साइड में, उससे पहले पड़ता है सिंगा छापर। हम भी सिंगा छापर हरबाटका साइड में पढ़ता है, हम भी पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? तो मैट्रिक तक को कोचिंग चलाता है अगला। तो बोले कि हम पूछे ऐसे ही, उत्सुकता हुई जान के, भाई हमको इसे पहचान लिया, मिले तो नहीं इससे। तो बोल रहा है सर आपको, हमको नहीं कैसे पहचाने हो हमको आप? सर आपका वीडियो देखे हैं। हम तो भाई अंदर अंदर खिलखिला गई, नहीं हमार वीडियो देख ले रही। हाँ आप लोग नहीं समझाए थे एक बेर, तो उसमें से वीडियो, बड़ा वीडियो है 16 मिनट का, एक उसको काट के 1.5 मिनट का बना दिए, रील के लिए 1.5 मिनट आइए डाल दिए वो 16 मिनट का। तो रीलवा देख लेता, आइए उतना एक्साइटेड हुआ अगला कि सर देखे थे अच्छा लगा, सर अच्छा बात बता रहे थे, देखिए ना हमको अच्छा लगा, तो अपने दोस्त को देखिए ना व्हाट्सएप में शेयर किए, देख रहे हैं। देखिए बताइए, एगो फॉलोअर तो हुआ हमारा कम से कम। आओ वो मैट्रिक के टीचर भाई, तो भैया कहीं से बीती नहीं के भाई, रेक करे जा। हाँ ये फॉलोअर है हमारा। अब जाई खिसिया, ये हमरा पर खिसिया गई, टोकला का है हमरा के। बहुत अच्छा लगा, बातचीत करने हम 10-15 मिनट भी लगा भाई, नंबर लेन देन भाव गई, अच्छा से बातचीत अच्छा देर भाई, कहने कि चलो मैंने फायदा बा।
अब बोलत रही भाई, देखा सुन ना बाबू, अब संपर्क, अब सब मेन काम मार खत्म, ये रहा मेन काम। कहीं फोटो बनाई नहीं समी के एक्स्ट्रा आए, मान ली का सीधे अगर सॉल्व कर लो भाई, 10 मीटर का 10 मीटर को 60 के खड़ा हो तो छोड़ा चिंता नहीं हम रखे को 60 के मान कितना हो गया, सुना है आला नहीं, वही बोलेगा हाँ पक्का याद बानू तो रहा। अब वो खड़ा तो कितना वाला को 60 के मान, वो तो 1/2 देखा, 1/2 कहते वही हाँ बैठ जाओ, 1/2 यानी 1/2 बैठ जाओ, आई लगा लिया प्लस 10 मीटर साइन 60 का मान √3/2 और जे कैप। कोई दिक्कत बाबू, दिख जा रहा ना आप लोग को, किसी को छापना बाद में हम लोग को। अब 10 के काटो ना दूसरे 5 मीटर आई, अच्छा आप प्लस 2 एकम 2 2 5 10 5 √3 हो जाए नो, तो 5 √3 क्या बाबू जे, यानी तुमको क्या मिल गया बाबू, वही मिल गया जिसकी तलाश थी हमें, कि वेक्टर आर बराबर क्या बाबू 5 मीटर आई प्लस 5 √3 मीटर क्या बाबू, यहाँ मीटर लगा लीजिएगा ऊपर में भी, 3 मीटर क्या बाबू जी, और यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। यानी ये ग्राफीय तरीका आपको किस में बदल गया, गणितीय तरीका में। कोई दिक्कत बाबू, अब ये लग ले आवो लगन एक सोल्यूशन हो गई, उतार लो जी बाद में हैकर देखलन हैकर। अब भाई अब तुम कहती है बुझा इतनी हो गई, खेला खेली हो गई। अच्छा आर बराबर एक्स प्लस, बोलिए एक्स के साथ क्या लगेगा आई जे के माइनस आई माइनस ए क्या लिख दी, पानी को बोलता तो गलती तरीके नहीं सामने आना ना। अब आई के साथ है पक्का, चलो ठीक है एक्स का, अच्छा एक्स के मान अच्छा 20/20 लिख, पहले 20 लिख दिया, उसके बाद सोचल जाए। अच्छा कौन की साइन हो, साइन का है थीटा है, क्या संगे बात हई होई कॉस थीटा में, हई बेचारा कच्चियों हई साइन थीटा में, कॉस बीच ले लो पहले से हमारे वही कॉस थीटा, हाउ बीच ले लो पहले एक्स, ये बीच ले लो आप कॉस थीटा, एक साथ कच्ची बाबू साइन 60 डिग्री। और दिक्कत बाबू लगन आई कैप जोड़ क्या बाबू 20 मीटर आ कॉस कितना बाबू 60 डिग्री जे कैप। ठीक है बच्चा पार्टी, अब आराम से साइन 60 का मान कितना होगा √3/2, तो 2 से काट दीजिए तो 10 रूट आई कैप प्लस कॉस 60 का मान 1/2, मन में काटिए ना उसको, लिखना जरूरी है का लड़का बने सर काम लिखे। 10 मीटर का 1/2 से कितना हो जाएगी 20 मीटर का 10 मीटर हो जाए, 10 मीटर क्या बाबू बच्चे हो क्या, नहीं सर बड़े हो गए हैं। आई कैप प्लस क्या बाबू ठीक बा 10 मीटर क्या बाबू, कोई दिक्कत बाबू मजा आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना, नया पुरान तो उतार ना लो जल्दी जल्दी का, हम जानते नहीं बन जाए, उतार लो ना, का दिक्कत बा 2 मिनट उतार था ना, अब सब बन जाई, ना के सवाले पैदा कर ना बने के, हम पढ़ा दी ना बने, हमार तौहीन हो जाएगी। पहले ही क्वेश्चन उतार कर भाई, पहले को क्वेश्चन रही और हमारे को चाहिए रही आंसर क्वेश्चन, उसके बाद लिखिएगा सॉल्यूशन फलानवा, और क्वेश्चन फिर सॉल्यूशन चिलानवा।
रात के लगन में रही का? रात लगन रहे? ना सर, सब फेयर कर रहे थे यार। फेर करते हम बाबू को बजले फेर के लो 11:30 11:30 में 11:30 में सुतलो तब फिर तब रात नींद लगा तब मर दे। हाँ कहाँ घर हो? काड़ा घर हो? अंतर दीजिए ना, उस पर दाल भात एक संग बा। क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर समझ में आ रहा ना हुआ? तो समझ में आ रहा था, आप समझदार हो चुके हैं। और बाबू ये इतना इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर में मिलेगा, हर एक चैप्टर में, समझे? हर एक चैप्टर में। एगो पेजवा पे एक क्वेश्चन रखना चाहिए सर, समझे? एगो पेज पे 4 क्वेश्चन हो गया, एगो क्वेश्चन था, जगह बच जाता है आंसर बनाने का भी। चेंज कर देंगे आगे चल के इसको। क्या अब आ गया ना, अब दिक्कत नहीं ना है। सुन तो है, मैं टोपी कहाँ पर है? टोपी वेक्टर में हेड कौन है? मैं हेड क्या पहचाना जाए? क्या लोग तो हेड कौन दो था? हाँ बनाओ तो बाबू ऐसा वेक्टर बना के हेड लो क्या और ना कि हेड अपना घर रख चलिए सन उतार लो सब बाबू। अब सीधे आप खत्म कर रहे हैं इसको, आपको कल होमवर्क देना है, कल पक्का सब लोग बना के लाएंगे, सब समझा दे रहे हैं एक के बाद।
जो उतार लिए होंगे अगला बना लीजिए। क्या तो नहीं उतारे, उतारिए। अगर इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो कल आपको देते हैं होमवर्क, आप बना के लाइए तो पता चल जाएगा कितना सही बोलते रहो, यस सर, और कितना नो सर। उतार लिए सब लोग? क्वेश्चन नंबर सी उतारेगा, ई उतारेंगे आप लोग? हम इसको मिटका दें? देखिए तो बोर्ड पे आप लोग रुकिए, अब थम जाइए प्लीज प्लीज प्लीज, रुकिए रुकिए रुकिए। हाँ बाबू, ई नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, देखिएगा इधर। आर उतारने के लिए नहीं मौका आपको, बस एक बना दे रहे आप लोग, घर पे देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। आर चुपचाप x प्लस वाई, ठीक है। x के साथ प्लस आई कि माइनस आई? आए और x के साथ प्लस आई कि माइनस आई? प्लस आई कि माइनस आई? माइनस आई। समझ में आ गई? अब y के साथ है आए प्लस जे, बस इतने तो करेगा, बन गई। अब बताओ x बेस होगा कि नहीं होगा? x बेस होगा कि नहीं होगा? नहीं, बेस y होगा, ठीक है, इधर है ना। इसके साथ कॉस, इसके साथ क्या होगा? साइन। 10 मीटर लिखेंगे, या लिखेंगे क्या बाबू? साइन कितना? 60 डिग्री माइनस आई, अब प्लस 10 मीटर, और कॉस क्या बाबू? 60 डिग्री प्लस जे नो, प्लस जे। ठीक है बुआ, मन में ही काट लीजिए इसको। साइन 60 का √3/2 यानी 5√3 क्या बाबू मीटर आई कैप, प्लस 5 मीटर। समझ में आ गया ये? कोई दिक्कत बा? ए बाबू कोई के शक नहीं कर सर हो ए सर हई 60 बाटे हम अगर 30 मान के बनाई तब ना समझ सन सर 60 रख के बनेगी तब उधर हो गई हो सर। अगर 60 बताई तो 30 हो जाई, तो बताओ कौची आई? तो देख लो भाई, कहाँ है शुभ काम में देरी का है कि है ठीठा मान 30 मान का बनाओ, क्योंकि 90 टोटल हो गया ना भाई 60 30 हो। तो कब गलती सर हमें बनाने तो कोई गलती नहीं हो जाएगी। आओ देख लिया, एक्स का तो माइनस आई, अब के साथ है जी। आओ एक्स, अब एम आधार कौन हुई? एक्स हुई, आए लिख दिया। आओ 10 मीटर कोस कितना? 30 लेकर बनाते हैं जनून के माइनस आई, जोड़ 10 मीटर साइन तीसरे हमरा की इसमें 30 इसमें 60 नहीं, 30 तो 30 60 तो हाँ हो जाएगा जे। देखिएगा कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2 आ जाएगा ये फिर से आए, और साइन 30 का मान /2। क्या बाबू उन्हें फर्क पड़ी बोलना है भाई मेरा को दिक्कत बा भाई मेरा दिक्कत बा ना डरले काम नहीं के समझ में आता नो रटवाओ पेन नहीं करे। हाँ जी, जो लोग भी वीडियो देख रहे होंगे अगर उनको चाहिए सॉल्यूशन आपको तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, हम आगे बढ़ते हैं। वो अब ये तो बन जाएगा सब आप लोग से, इसमें कोई दिक्कत? उतारने का वाला मौका दे देंगे हम आपको। अब आइए इधर, इससे पहले थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन मुझे और बनाना चाहिए था, लेकिन डायरेक्ट आपको हम यहाँ पे लेके चले आए हैं। कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी बन सकता है, डिसलेक्ट कीजिए। आते हैं बाबू एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर क्या क्या है? के है ना, आई है, तो इसको मैं
नेक्स्ट बढ़ा दूंगा आगे, अगला मैं के की जगह कोई और क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है ना। ना समझे आप, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन बना लिया जाए, और वो तो बन जाएगा आप लोगों को वहां तक, उसमें कोई शक नहीं है। अब मान लीजिए के ले लेंगे, वो नंबर बढ़ा देंगे आगे हम लोग उसको, ठीक है ना। देखिएगा अब एक वेक्टर है बाबू, देखिए कोई सा, लिखा है वेक्टर r इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। इसको बोल रहा है कि आप ग्राफीय रूप में है, क्या कीजिए आप गणितीय रूप में बदलिए, ग्राफीय रूप में क्या कीजिए गणितीय में बदलिए। तो बताइए क्या लिखा जाए, r बराबर, यहां भी x प्लस वाई लिखे, आए लिखे, लेकिन हम लिखेंगे ये गलत हो जाएगा, क्यों, देखिएगा बाबू, ये बन जाएगा, इसमें भी बन जाएगा, गलत नहीं होगा, बन जाएगा, लेकिन बिना मतलब का होगा बात ही, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देख के आंसर कर देंगे। अच्छा, इसको गणितीय रूप में लिखना है, 10 मीटर आई, नहीं तोड़े हम, डायरेक्ट लिख दिए, क्या लिख दिए 10 मीटर आई, मतलब ये वेक्टर जो है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 मीटर है, डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स की तरफ है, पॉजिटिव एक्स की तरफ है, दिख रहा है आपको। तो ये सर यहाँ तो यहाँ रहेगा तब ना दिखेगा, जानवर रहेगा तब ना, हाँ नहीं भाई, ये मेरा डायरेक्शन अगर है, अगर मैं इसको ईस्ट मान रहा हूँ, पूरब मान रहा हूँ, ठीक है, मैं लाइन खींच दी है, ये पूरब है यहाँ से, और मैं समानांतर ऐसे आ गया ऐसे, तो बताओ मेरा ये दिशा कौन सा है, पूरब है कि पश्चिम है, दिशा बदल गया। अब बताओ मेरा दिशा कौन सी है, पूरब ही है ना। तो चाहे आप ऊपर शिफ्ट करें चाहे नीचे शिफ्ट करें, इस एक्स के समानांतर कर रहा है ना जनता, हाँ, तो वो एक्स की तरफ ही है, उसको तोड़ना पड़ेगा क्या प्रिज्म को, वो डायरेक्ट सॉलिड है तो तोड़ेंगे क्या के लिए, आई बात समझ में, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिए हैं हम, समझ में आ बाबू। मान लीजिए मेरा मन करे कुछ करने का, आज कुछ तूफानी करते हैं, जैसे मान लीजिए ये, और मैंने ये लिख दिया तुम्हें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, हाँ, तो बताओ वेक्टर ए क्या लिखेंगे 5 मीटर, माइनस है ना, नीचे की तरफ ना है, हमने इधर है, सॉरी इसमें बता है मैं होगा निगेटिव ना, केरा बैठ होगा तो दिशा कर नीचे की ओर बाबू हमार पहुंची हो जाएगी, बुझा गई, ठीक बा, कुछ रहा है भाई, हमरा कोनो दिक्कत बोसे, दिक्कत बटे बताओ तो पहुंची रह गई डायरेक्ट माइनस जे कि मैं, अच्छा माइनस, सॉरी सॉरी सर, हम जान मुझे गलती बोल लिया, कौन दिक्कत बाबू, समझ में आ गई। अब मान लो सपोज दैट क्या, हटाइए तो डायरेक्ट इसको, मत लड़ाई के लोड़ते वक्त,
अजंता, कोई दिक्कत? मान लीजिए अब ऐसा कोई वेक्टर दे दे कि सूर्य क्या करेगा ये? तीस डिग्री बा, ठीक बा। वेक्टर आर बराबर 10 मीटर। अभी तक जो भी आप क्वेश्चन देखे थे बाबू, वो ऐसे था, या तो इधर था, मतलब या तो इधर था, या तो यहां से इधर था, या तो इधर था, या तो इधर था, या तो इधर था। शुरुआत कहां से हो रहा था? मूल बिंदु से आए, लेकिन अभी कुछ और दिया हुआ है, समझ में आ रहा ना? तो बस वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए दिया है, डिस्टर्ब करने के लिए। कैसे? यहां दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं दिया है तो भाई बस हमारा क्या दिक्कत हुआ? थोड़ा दिक्कत तो कोई हो गया तो हो गया, हमारा दिक्कत नहीं है। सीधे एक्स, सीधे वाई, भाई एक्स बानो तो x1 कह देता नहीं का के x1 डैश कह देता नहीं के वाई के सॉरी y1 कह देते हैं y1। भाई तू वाई बढ़ा x बढ़ा हम नाम बदल दे भाई, कौन दिक्कत बा? तब हमारे जो नैया सब बनी नहीं है समझ क्वेश्चन, अब सीधे कहाँ हो गई भाई? अभी हैकर क्वेश्चन कौन का आधार बनी? हैकरा आधार पर जन बा ना, हैकरा आधार पर ना बुझाइए। जहां बाबू टेल ओरिजिन पर ना हुई, मूल बिंदु पर ना हुई, हमने क्या कही जी एगो नया मूल बिंदु जनवा बना दिए। क्या करे भाई? जहां टेल बा एक्स वाई उजे काट दिए, सारे के जना मूल बिंदु बन जाए। मूल बिंदु बनल तो अब हमारा रखा दी हैकर हैकर काम नहीं के, हमारा ऐसा मतलब नहीं के ई भाड़ में जाओ, हमारा काम क्या हो अब एकरा से समझ में आता नु। अब एकरा आधार पर सब काम हुई। अब एकरा का तुरे वेक्टर आर बराबर x प्लस वाई, एक्स को चाहिए होगा भाई प्लस की माइनस आए और वाई, समझ में आ रहा ना? रख के आंसर फिर से निकाल लो, कोई दिक्कत? जहां टेल रहेगा मूल बिंदु पर ठीक है, नहीं रहेगा हम लोग ला के रख देंगे जबरदस्ती, कोई दिक्कत बा? समझ में आई? हटाओ एकरा घरे भेजा, सीधे एकरा के भेज दो घर है। कहाँ घर बा हो? देखो अभी क्वेश्चन देखो, अब डायरेक्ट एकरा बाद यही पर आ जाओ, पीछे हट लग जरूरत के पीछे कदम नहीं बढ़ाएंगे हम, समझ में आ रहा ना? अब देखते हैं, आपको हम खाली समझाएंगे, आप फिर जाए घर बनाइएगा, मेटका देंगे अभी उतार इसका सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें क्या है, एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी। देखिए ना, वेक्टर ए है ये, वेक्टर बी क्या है ये, वेक्टर सी क्या है ये, तीन को वेक्टर मिलकर त्रिभुज बना दिया, समझ में ना? कुछ नहीं, अच्छी बात है, बना दिया। अब सभी वेक्टर को क्या करना है, उनको मैथमेटिकल रूप में लिखना है। किसमें लिखना है? मैथमेटिकल में। वेक्टर ए को लिखते हैं, देखिए क्या दिखा है हेयर, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का तीनों का आपस में क्या है? बराबर है। कितना है? 100 मीटर। ये तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तीनों की लंबाई बराबर है, तीनों की लंबाई बराबर तो कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बाबू बोला सर रे, रोमन का लको को रोदी ने वेक्टर ए के बनाए के बाद क्या हुई? वेक्टर क्या ना बा डायरेक्ट लोगों तो खुलेआम लोगों कह रहे हैं पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो लिख दिया 100 मीटर आई, कहानी खत्म है। कर तुरंत पड़ेगा रहा एक ना, बी क्या हुआ? अच्छा बी के ना बा है दे बा, अच्छा तो ये ने कौन दिशा बा डायरेक्ट नहीं कह तुर दिया x प्लस वाई, क्या हुई? मूल बिंदु अगर कहाँ बा? हे दे हाई एक्स हाई, समझ में आ गई? हाई पहले पॉजिटिव एक्स है ना, अगर हिसाब से काम हुई निगेटिव एक्स है ना, पॉजिटिव वाई है ना, निगेटिव वाई। तो बताओ बी में एक्स से क्या लगी? हाई हो हमारा ही, अब हाई हो लू, बताओ एक्स कैसी लगी? प्लस के माइनस, समझ में आता रे? कोई दिक्कत किसी को आए? फिर हम बनाएंगे कल A to Z बनाएंगे फिर से, लेकिन आज आपको दे रहे घर से आगे बनाइएगा, समझ में? समझा रहे खाली हम, कुछ अपने से करो, छापवा देंगे तो पूरे छापवा देंगे, क्या सीखेगा तुम? आजकल का लेके तो कुछ पीछे खोल रखो, वो सब लिख रहे देते अपना से, हमरा का मत दे पैसा तो दिले नहीं कि
हम पैसे देते तो गुलाम बा टीचर, तो का सीख लेबे का? जरा तोर मात्रा दुखाई का सीखबे? कौन दिक्कत बा? हो गईल अब का चीज लेबा तुर के? अच्छा तो कोड़ दिले नहीं के खोड़ दिले बा? बोला 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 कहता ना 60 डिग्री पर इक्विलेटरल एंगल समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का। हयो 60 हयो 60 हयो 60 है मिल गई, एक्स के संग एंगल मिल गई। आय है ने कॉस है ने आय बोला से ना रे, अब ये छोटे वाले नहीं गए। आज तुम आए थे क्या थे नहीं जानते, अब ये तुम ये हो गए हो, समझ में आ रहा ना? औकात बढ़ाना सीखो अब धीरे धीरे, बुझाइल रे। हेकरा का बनाएगा क्या कर बसन मूल बिंदु दे बा भाई 60 बजे कितना हुई 30 हाँ आधा ना हो जाई ज्यादा नहीं पढ़ा होते हैं समझे ए राजस्थान। अच्छा हाई हाई एक बार देखो सेकरो के जना बना लिया अपन भाई हेकरा के हाई तो सीधा बन गई। अच्छा कोण चाहिए मैं अब ये हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन यानी समषष्टभुज। समषष्टभुज का हर एक एंगल 120 डिग्री का होता है, बाकी तुम समझना कितना होता है 120 डिग्री, ठीक है ना? तुम आराम से क्वेश्चन उतार लो, ठीक है? जो तुम्हारा क्वेश्चन बचा है ना अब उतार लो, घर से बना के लाना है, समझ में आ रहा ना? जाके आज घर पे मेहनत कीजिए, कल पूरा बनाएंगे हम, कल मिलाया जाएगा कितना सही कितना गलती हो रहा है, समझ में आ रहा ना?